हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने सीटेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश? और इसका राइट आंसर होगा प्राकृत भाषा। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्राकृत भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। प्राकृत भाषा का सबसे पहला प्रचलित मॉडल अशोक का शिलालेख है। प्राचीनतम भाषाओं का क्रम अगर हम देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी बताना है आपको, कौन सी धातु महाश्म संस्कृति से संबंधित है? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? और इसका राइट आंसर होगा लोहा। महाश्म संस्कृति लोहा से संबंधित है। दक्षिण भारत की ग्रामीण संस्कृति के प्रारंभिक विकसित स्वरूप की जानकारी दक्षिण भारतीय महापाषाणिक यानी कि महाश्म कब्र की संस्कृति की अवशेषों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन का संस्थापक था? जैमिनी, कणाद, गौतम या फिर व्यास? और इसका राइट आंसर होगा कणाद। कणाद वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। जैमिनी का संबंध ज्योतिष और पूर्व मीमांसा से है। गौतम का संबंध न्याय दर्शन से तथा व्यास का संबंध वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? अबुल फजल, रास सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आलम? और इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फर आलम। मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में भी माना नहीं जा सकता, क्योंकि मुजफ्फर आलम अन्य लेखकों की पुस्तकों के आधार पर अपना दृष्टिकोण रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत का प्रयुक्त करना गलत होगा? लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियाँ, गुफा चित्रकारी? और इसका राइट आंसर होगा हस्तलिपियाँ आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ये बिल्कुल सही है। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ये भी सही है। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ये आपका सही है। तो इसे पूछा गया है कौन सा आपका सही है, और इसका राइट आंसर होगा आपका डी, इसका राइट आंसर है। बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। कौन सा सही है ये बताना है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में भी पहली जिल्द है। इसका सही राइट आंसर होगा सी। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह? इसका राइट आंसर होगा गुरु अंगद।
गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को आगे बढ़ाया। इन्होंने गुरुमुखी का आरंभ किया था। आगे इसी लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत, या भारत का संविधान। तो इसमें पूछा है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण पूछा है, क्या है? तो कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है हमारे अतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCE का तात्पर्य है। तो BCE इसका होता है बिफोर कॉमन एरा। BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, BCE, ठीक है। और BC की होती है बिफोर क्राइस्ट, AD की होती है एनो डोमिनी। AD की जगह अब CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? गिरनार का शैल अभिलेख, पातशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा शैल की चित्रकला। और इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। इसमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई थी ताड़पत्रों, पत्थरों, कागज, लकड़ी। और इसका राइट आंसर होगा ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ताड़पत्र के बाद भोजपत्र, ताम्रपत्र और सवर्णपत्र आदि का प्रयोग होने लगा था। पांडुलिपियां उन दस्तावेजों को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हों। इसे हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या प्राथमिक और तृतीयक? इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? वेदव्यास, पाणिनि, शुकदेव, वाल्मीकि। तो ये हैं आपके पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, महाभारत के हैं वेदव्यास, रामायण के हैं वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट। और इसका राइट आंसर होगा भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी है? हिंदी, प्राकृत, पाली या संस्कृत? और इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम को संस्कृत भाषा में लिखा था। आर्यभट्ट गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने दशमलव तथा पाई का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड, शिक्षकों के मध्य बातचीत। इसका राइट आंसर होगा बौद्धों के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? AD 2012, AP, BC, AC। इसका राइट आंसर होगा AD 2012। AD यानी कि एनो डोमिनी, BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, या फिर शासक के जीवनी लेखन से? तो इसका राइट आंसर होगा
संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जयश्रुस्त के विचार, बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध संघ के नियम। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम और अनुशासन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में किस में लिखी है? प्राकृत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से प्राचीन शैल चित्रकला के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन, रेपसन, प्रोफेसर घाटे, जोन्स। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।